जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयाल युग अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, आपने कहा है कि मरो न मारो, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त कर दो। मृत्यु को अवलुप्त करने की बात कहते हैं, क्या यह संभव है? इस पर परमपिता श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, मनुष्य नहीं मरे, इसके लिए जितना किया जाए तो यह संभव हो सकता है। जन्म जन्मांतर की स्मृतिवाही चेतना यदि जग जाए तो मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है। जन्म जन्मांतर की स्मृतिवाही चेतना यदि जग जाए तो मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है। आगे श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, शास्त्र कहता है कि आत्मा अविनश्वर और गतिशील है। इसके गति में विराम नहीं है। इसका विनाश नहीं है। मरने के बाद भी आत्मा में गति और संवेग रहता है। उसके साथ पूर्व जन्मों का संस्कार रहता है, उन्हें लेकर पुनः आता है। इसका प्रमाण है स्मृतिवाही चेतना समन्वित मनुष्य। कल का मैं और आज का मैं, दोनों दिनों में मैं ही हूँ। यह स्मृतिवाही चेतना से ही ज्ञात है। स्मृतिवाही चेतना के माध्यम से ही पूर्व जीवन एवं वर्तमान जीवन अलग अलग होते हुए भी एक है। अमृत लाभ करना माने मृत्यु को अतिक्रमण करना। आत्मा के संबंध में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि आत्मा आया है अत धातु से। इसका अर्थ है गमन, गति। जो सतत चलता है वही आत्मा है। मैं बच्चा था, युवक हुआ, अभी बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं सभी अवस्थाओं में हूँ। इस परिवर्तन में एक अपरिवर्तनीय है जिसे हम लोग जानना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य आदर्श या सच्चिदानंद घन विग्रह को पकड़ता है। मनुष्य के अंदर सत यानी अस्तित्व, चित यानी इम्पल्स चेतना और है आनंद यानी वृद्धि का आकुति है। जिसका चलन आदर्श या सच्चिदानंद घन विग्रहमुखी है, वह आत्मा की गति और प्रकृति समझ पाएगा। आगे पुनः श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, शास्त्र में है माया का आदि अंत नहीं है। इसका अर्थ है परिमापन वस्तु का कोई आदि अंत नहीं है। कारण है सत्ता का भी रूप है, वह है सूक्ष्माति सूक्ष्म। हम लोग देख नहीं पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। रेडियो तरंग से किसी देश की बात दूसरे देश तक पहुंचती है। यदि यहाँ पर उस तरंग को पकड़ने का कोई यंत्र न हो तो उसे हम लोग सुन नहीं सकते तथा उस ध्वनि तरंग स्पंदन को पकड़ नहीं सकते। इस स्पंदन को सूक्ष्म शरीर मान लेने में तो कोई भूल नहीं होगी। यह भी एक वस्तु है जो सूक्ष्म है। शब्द जिस तरह प्रसारित होता है ध्वनि तरंग के माध्यम से हूबहू सुनने वाले के सामने रूपायित होता है। जिस तरह यह है उसी तरह मृत्यु के बाद स्थूल शरीर में नहीं रहने पर भी लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर रहता ही है। पुनः वह सूक्ष्म से स्थूल में रूपायित होता है। यदि स्मृतिवाही चेतना जागृत हो जाए तो मृत्यु पर जय प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमम्।